अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति सिंह और आज हम मध्यकालीन इतिहास का आगे का भाग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं 2017 के क्वेश्चन को। देखिए 17 के क्वेश्चन में है, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो उन्हें दिल्ली में दफनाया गया था। ये UPRO ARO मेंस के 2017 का क्वेश्चन है। कहाँ दफनाया गया था? दिल्ली में। दारा सिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। ये 2017 में पूछा गया है। आगे चलते हैं, 2009 का भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? दक्कन का गवर्नर शाहजहां के शासनकाल में दक्कन का गवर्नर रहा था, वो था औरंगजेब। ठीक है, ये 2009 का क्वेश्चन है, 9 में पूछा गया है। आगे चलते हैं, ये भी 9 का है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वो है औरंगजेब। ये UPPCS मेंस में 2006 में पूछा गया है, UPPCS प्री 2009 में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आगे चलते हैं, औरंगजेब के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत में विजय। तो सबसे पहले है बनारस के पास सूजा की पराजय, फिर है धर्मत में विजय, फिर है सामूगढ़ की लड़ाई और फिर है देवराई की लड़ाई। ठीक है, ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है। नीचे आते हैं, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो क्या है? सारनल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जज्जाऊ का युद्ध। तो सबसे पहले है बिलग्राम का युद्ध, फिर है सरनाल का युद्ध, फिर है धर्मत का युद्ध और फिर है जज्जाऊ का युद्ध। ठीक है दोस्तों, ये 2019 UPPCS में पूछा गया है, 2019 का है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जय सिंह के साथ उनने हस्ताक्षर किया था। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये UPPCS 8, UPPCS 9, UP UDA LDA में 10 में और UP UDA LDA में मेंस में 10 में, प्री में भी पूछा, मेंस में भी पूछा और UPPCS 11 में भी पूछा, यानी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नीचे आते हैं, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर, ये औरंगजेब है, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये UPRO ARO मेंस में 2017 में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है। देखिए, और औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? बीजापुर की विजय कब की थी? ये अब्दुल हसन कुतुब शाह 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था?
सॉरी वो क्वेश्चन था 1686 ईस्वी का, वो था औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी, तो 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अब्दुल हसन कुतुब शाह। अब्दुल हसन कुतुब शाह औरंगजेब जब गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था उस टाइम ये था। ये यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहा है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? वो औरंगजेब के समय में। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 98, 2000, 2004 इसमें पूछा गया है। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? साहिबात उज जमानी की उपाधि प्राप्त की थी, तो वो था जहां आरा। जहां आरा को उन्हें साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। और ये यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा। रबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ये यूपीपीसीएस 2000, यूपीपीसीएस 2013 दो बार पूछा जा चुका है। आगे, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? किसने किया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण? औरंगजेब ने। ये यूपीपीसीएस 2001, यूपीयूडीए प्री 2002 में पूछा गया है। जो 1 से 2 बार पूछा जाता है उस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह साबू और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। साबू और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था। साबू और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अकबर, मुजफ्फर खान, जहांगीर, गियास बेग, एतमाद उद्दौला, शाहजहां, सादुल्लाह खान, औरंगजेब, असद खान। ये यूपीआरओ एआरओ मेंस का 2021 का क्वेश्चन है। आगे, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, उनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था, कारण आर, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, तो ये पहले वाले की व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। ये 2008 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया? निम्नलिखित में से मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया? किसे मुगल सेना के चिकित्सक नियुक्त किया? तो मनुची थे, उनको नियुक्त किया गया था। ये यूपीपीसीएस मेन 2008 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो वो है उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था।
ये यूपीपीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। चारों कथन सही है या? तो दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। क्वेश्चन इधर है। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। मानसबदारों के 3 वर्ग थे। अब इसके क्वेश्चन को इधर से देखते हैं। तो केवल 1, 2, 3 सही है या फिर केवल 1 और 3 ही सही है? तो इसमें है 1 और 3 सिर्फ सही है। ये यूपी यूडीए एलडीए मेंस में 2010 में, यूपी यूडीए एलडीए 2010, मतलब प्री और मेन दोनों में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू-राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? हल की संख्या। अच्छा, हल की संख्या के अनुसार उनको शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूला जाता था। वो यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये 2020 का। ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दीवाने तन किसका था? जहांगीर व वेतन को देखना। मुस्तारफी कौन था? राज्य की आय व्यय की निरीक्षण करना। मुशर्रिफ क्या था? मुशर्रिफ था कार्यालय को संभालने के लिए। वकियानवीस क्या था? प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। ये यूपीपीसीएस प्री के 2020 का क्वेश्चन है। अब 2017। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? बाबर ने। शाहरुख नाम के चांदी का सिक्का बाबर ने चलाया था। ये यूपीआरओ एआरओ 2017 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नीचे दिए कथन जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो इसका क्या है? पहला कथन 1 और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? सहाब नगर को पुनर्जीवित करके कहा गया था। ये यूपीपीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। ये देखिए, मुगल संगीत एवं चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? हुमायूं ने। मुगल कालीन चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। ये क्वेश्चन 2009 यूपीपीसीएस 2009 मेन का। 2012 यूपी यूडीए एलडीए 2010। ये भी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को। उसने चित्रकला को संरक्षण दिया था। ये यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अब टाइम ज़्यादा हो गया, चलते हैं, कल फिर पढ़ेंगे। बाय।